ओके, तो सबसे पहले आज से हर कोई अपना टू डू भेजेगा, ठीक है? क्योंकि अभी तक हम भी बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं थे, मतलब कभी हम भी भेजते थे कभी नहीं भेजते थे, या फिर कुछ वीडियो वगैरह। और तो और फिर दूसरा बात, हम ये चीज़ रियलाइज़ की है कि हमने एक गलत डिसीजन लिया है अपने साइड से। डिसीजन गलत ये चीज़ मैंने ले लिया था कि जितने भी क्वेश्चन तुम बनाओगे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखाना है, ठीक है? तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सारे ट्रिक्स से थे, उसकी वजह से न्यूमेरिकल खोजना पड़ता था, क्वेश्चंस खोजना पड़ जाता, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब OMR का भी टाइम आ चुका है, तो जो भी तुम पार्ट बना रहे हो, जो भी क्वेश्चन कहीं से भी कर रहे हो, OMR पे बनाना शुरू करोगे। कोई भी स्टेशनरी में तुम्हें नॉर्मल OMR का एक बुक मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो चीज़ नहीं चाहिए तो डाउनलोड करो एक OMR शीट ऑनलाइन, और उसके बाद फिर ले जाओ प्रिंट कराओ, ठीक है? कोई पास के स्टोर में बहुत सारा प्रिंट आउट निकलवा लो, दोनों दोनों बगल में, और फिर OMR पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि भाई ये सब कुछ अब बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब ये चीज़ मत समझना कि भाई मेरा तो सिलेबस हुआ नहीं है, क्योंकि देखो सिलेबस अभी नहीं हुआ है तो सिलेबस बाद में भी नहीं होगा। तो सब कोई टू डू इसलिए अपडेट नहीं कर रहे थे, तो भी अपडेट करना टू डू, फिर सब मोटिवेट होगा। हाँ, तो हम तो कर ही रहे हैं, हम आज भी किए हैं, और फिर कल का भी जो बनाए हुए थे वो हम कल का बना करके नहीं भेजे थे, बट कल का जो कंप्लीट किए थे वो भेजे। फिर उसके पहले 2 दिन पहले भी भेजे हुए थे। हाँ, किसी के दिन छूट जाता, बट अब रेगुलर रहेंगे हम भी। ओके। और हम जैसे टू डू भेजेंगे, सबको भेजना है, उसके बाद या फिर उसके पहले जो भी कुछ है कंप्लीट किया हुआ है, तो फिर सबको रिमाइंड भी आ जाएगा, सबको याद आ जाना चाहिए। जब हम मेरा टू डू देखो तब याद आ जाना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हें भी टू डू अपडेट करना है, ठीक है? अब सबसे बड़ा बात देखो, टू डू लोग क्यों नहीं भेज रहे होते हैं? क्योंकि टू डू जो बनाते हैं वो कंप्लीट नहीं करने पाते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, सोचते हैं भाई यहाँ पर तो सब कंप्लीट कर करके भेज रहे हैं, तो फिर मेरे को बेइज्जती फील होता है, तो इसीलिए हम नहीं भेजेंगे। बट इस चीज़ को दिमाग में सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि जो तुम टू डू बना रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेली का डेली कंप्लीट हो। अब तुम बोलोगे कि भाई अंश भाई तो बात कर रहे हैं कि चलो भाई डेली का डेली पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा तो साला यहाँ पे एक भी कंप्लीट नहीं होता है, हम क्या बेचेंगे? तो देखो कोई बात नहीं, होता है ऐसा भी, मानते हैं हम ये बात, क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट है और एक एवरेज स्टूडेंट से भी बिलो स्टूडेंट थे हम, ठीक है? ऊपर से बैक बेंचर वगैरह भी रहे हैं, तो हम इस चीज़ को फील करते हैं। ओके। तो नहीं भी तो ना, मिनिमम एक दिन जब स्टार्ट कर रहे हो, आज स्टार्ट कर रहे हो, तो एक चैप्टर जो तुम पिक किए हो, 2-3 चैप्टर भी नहीं, 2-3 सब्जेक्ट भी नहीं, तुम एक चैप्टर एक सब्जेक्ट, आई मीन एक सब्जेक्ट एक चैप्टर पिक करो, उस चैप्टर का भी तुम टॉपिक लिखो, ठीक है? यानी कि जो लेक्चर तुम शुरू करोगे ना, लेक्चर में भी टॉपिक्स लिखा रहता है कि टुडेज गोल, तो उसी गोल को तुम टू डू में लिख दो, ठीक है? ओके। और उस लेक्चर में जैसे जैसे सर कराते जाए, तुम उस तरीके से अपडेट देते जाओ कि हाँ इस लेक्चर का नहीं, वो टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा खत्म हो, उसको भी अपडेट करो, ठीक है? अब बोलोगे यार दिमाग खराब क्या कर रहा है ये, एक ही लेक्चर कंप्लीट करेंगे, लेक्चर 1 लिखेंगे और फिर कंप्लीट कर देंगे कि हाँ भाई लेक्चर 1 हो गया मेरा, अब लेक्चर 2 पे जा रहे हैं, क्या है ये तरीका? तो देखो, अभी अगर तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे में पढ़ने का वो जोश नहीं है, तो फिर देखो सीन क्या चीज़ है ना, कि तुम जब छोटे छोटे चीज़ों के लिए अपने आप को या फिर दूसरों को ग्रीट करोगे ना, मतलब दूसरों को दिखाओगे कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा। सबसे बड़ा चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किससे आएगा? कंसिस्टेंसी से। इसी के लिए कंसिस्टेंसी बना करके रखने के लिए तुम्हें छोटे छोटी चीज़ों पे ग्रीट करना होगा खुद को। जब तुम खुद को ग्रीट करोगे तो तुम्हारा कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तो तुम डेली 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 करते जाओगे, और जब तुम डेली 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 छोटे छोटे चीज़ों को कंप्लीट करोगे ना, तुम्हारे अंदर थोड़ा 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 गेन होते जाएगा। तुम पता है क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर यही कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुमने कल क्या गेन करा पढ़ करके। और जब तुमने कल कुछ गेन ही नहीं करा, तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि भाई कुछ नया सीखा हूँ, तो फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर में, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये आएगा ही नहीं कि तुम्हें आज क्यों पढ़ना है, तुम्हारे पास रीज़न ही नहीं है फिर आज पढ़ने का, क्योंकि तुमने कल पढ़ करके कुछ सीखा ही नहीं, कल पढ़ करके तुमने सिर्फ आलस करा है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि हाँ भाई चल आज का दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं, आज का दिन पढ़ाई करते हैं, है ना? सो इस बात को समझो कि तुम्हें आज अगर तुम पढ़ रहे हो तो कुछ तुम्हें नया सीखना ज़रूरी है, आज के लेक्चर से तुम्हारे अंदर में कुछ नया फील होना चाहिए। ओके। सो पूरी बातें नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी और। इस वीडियो के लिए इतना ही।